अब एक फेज पार हो भाई गया, अब दूसरे फेज पे पढ़ते हैं, क्योंकि ये फेज भी भाई बहुत भयंकर वाला भाई फेज रहा है प्रूफिंग का। बिल्कुल, ये फेज एक वो अब होता है ना, मतलब इसमें पता आपको क्या, कितनी मेहनत। हाँ इसमें जैसे मान ले यार मेरे भी एग्जाम क्लियर नहीं होता, ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं भाई तोप हूँ, मैंने सारे एग्जाम क्लियर किए हो, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है ना, मैं लोगों को बोलूंगा इसको भाई, शब्द अपना ना भाई रूम में आ जाओ, बैठ जाओ, अपना घर वाले से थोड़ा दूर भाई, चले जाओ और ईयरफोन लगा के भाई के सुनना, क्योंकि भाई की स्टोरी आपको ये सीखने को मिलेगा। क्योंकि तेरा क्या रहा ये था, तेरा ऑफनामा प्रूफिंग में बहुत लगी थी, एक भी शायद क्लियर नहीं होता है ना। मेरा नॉर्डाउसन हुआ था और फिर ये हुआ हम्म था। तो फिर क्या होता है भाई कि अपना ऑफनामा देने पे आते हैं। तो हम्म स्टार्टिंग के मतलब 10 दिन तो मेरा पहला बोकुम था। हम्म तो बोकुम का हुआ, बोकुम में सब देने गए। उससे हम्म पहले अपना सारा चिल वगैरह किया, नए नए एक्साइटमेंट होती है। तो फिर नहीं निकला, किसी का भी नहीं निकला। मतलब मेरे साथ कुछ बंदे ऐसे थे, मतलब जो काफी टाइम से जर्मन पढ़ रहे थे, मतलब सालों से। कुछ लोग समझ जो रहा हूँ। दिल्ली के ही थे, है ना? हाँ जी हाँ तो जी। मतलब किसी का नहीं निकला। उसके बाद पार्टी में बोला अच्छा एक है, कोई नहीं। हम्म फिर नहीं निकला, फिर थोड़ा चिल। पर इसमें पता है भाई फेज़ का क्या पार्ट होता है? क्योंकि हम्म आपकी जर्मन ना, आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है? आपकी स्पीकिंग कितनी अच्छी हो, आपका ओवरऑल कितना ही अच्छा हो, बट जो ऑफ़नामा में आता है ना, वो आती हैं बेसिक चीज़ें। तो हम्म क्या होता है कि जैसे आपने पढ़ाई की भी होती है, बट हम्म एक तो यहाँ पे जर्मनी आने के वो हफ़्ता, उससे पहले आप करीब-करीब 15 दिन पहले पढ़ाई वहाँ भी छोड़ चुके होते हो। छोड़ भी नहीं तो इन सेंस मतलब आपका टच बिल्कुल छूट जाता है। सब घर वालों से मिल रहे होते हो, तब तो करीब-करीब ऑलमोस्ट 20-25 मतलब महीने का गैप आ जाता है। महीने का यार मेरे केस में आ गया था, लोगों के में नहीं आता होगा। अच्छा, समझा मैं। मतलब क्योंकि मैं 10 दिन पहले यहाँ भी आ गया था। करीब 20 दिन 20-25 दिन का तो आ ही जाता है भाई, क्योंकि एक बार आपका वीज़ा जब आ जाता है ना, मतलब उतना नहीं हो पाता ये। बेसिकली पता है चीज क्या है, बेसिकली चीज ये है कि जो गोएथे का एग्जाम है जिसके लिए तुमने एग्जाम दिया उसका पैटर्न अलग है, जो यहाँ पे आके तुम ऑफना में दे रहे हो उसका पैटर्न बिल्कुल अलग है, सी टेस्ट वाला। समझ रहे हो, अगर यार तुम वो पता है। सी टेस्ट हाँ, पैटर्न पे नहीं चले, वो नहीं पढ़ा तुमने, अगर तुमने मान लो कि आखिरी के 10-20 दिन उससे कांटेक्ट नहीं रखा, तो फिर वो काफी चीजें ना बिगड़ जाती है, तो पढ़ाई नहीं छोड़नी आखिरी वही मोमेंट ना। वही और गोएथे और इसमें फ़र्क क्या है? गोएथे में आपको एग्ज़ाम पास करना होता है। यहाँ हम्म आपको सीट चाहिए होती है। डिपेंड करता है ओवरऑल सिचुएशन पे भी। आप मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा एग्ज़ाम देता होगा तो हार्डली कोई बच्चा फेल होता होगा। पास सब राइट। होते हैं। आप हर एग्ज़ाम दे के आओगे आपको पास लगेगा। हम्म द थिंग इज़ आपको सीट मिलती है या नहीं, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड सही करता है। बात है। गोएथे में तो आपको क्या है, आपने कितनी आप आपने अच्छा दिया तो आपको अपने से मतलब है सिर्फ, ठीक है? आपने अच्छा हम्म आप पास। यहाँ पे आप सब 90-90 भी लाओ, कोई 90 से ऊपर ला दे रहा है, तो भी आपको सीट नहीं मिलेगी। यहाँ पे कंपटीशन आ गया ना, फिर यहाँ पे कंपटीशन की बात आ गई, यहाँ बात ये है। कॉम्पिटिशन आ गया और कुछ चीज़ें मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कुछ चीज़ें मतलब बैठा भी रखी हैं, मतलब कि लाइक हर एक मतलब स्पेसिफिक नंबर होता है हर कंट्री से। जो कि राइट राइट। उनके हिसाब से ठीक भी है। बट ये हमें इसका देखना है कि मतलब आप औरों से भले ही आप बेहतर हो हम्म सकते हो, हम्म बट आपको अपने क्राइटेरिया में फिट करना है। राइट। आपको अपनी नेशनैलिटी, क्योंकि हर नेशनैलिटी से वो इतने से ज़्यादा स्पेसिफिक नंबर नहीं लेते उससे ज़्यादा। सही बात है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये मतलब एफनॉमा से पहले ही बोल देती हैं जहाँ गैदर करती हैं। जैसे कॉन्स्टांस वगैरह उन्होंने बोल दिया था कि हम्म इसीलिए टी में बहुत कम सीट्स हैं और हम इस मतलब इतने 6 से ज़्यादा नहीं लेंगे एक कंट्री से, तो हम्म जो लोग स्वैप करना चाहते हैं डब्ल्यू में वो कर लें। अब आने वाले बच्चे अब कर पाएँगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से इंडिया से, बट तब हम्म नहीं कर सकते थे क्योंकि मेरा एक फ्रेंड गया था, बोले अच्छा। मेरा डब्ल्यू में कर दो। हाँ तो फिर उन्होंने बोला आप तो इंडिया से हो, आपकी कंट्री अलाउ नहीं करती। हाँ हाँ। तो फिर नहीं हुआ वहाँ जमा नहीं सिस्टम। हम्म तो फिर क्या होता है भाई कि फिर अपने एग्ज़ाम दिए, फिर हम्म एक फ्रैंकफर्ट एग्ज़ाम हुआ। उसमें मेरे को मतलब ऐसा था कि मेरा हो जाएगा, मतलब मेरा बहुत अच्छा गया था। और लगता तो आपको हर किसी में ही है कि आपको हो जाएगा। राइट 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 स्टार्टिंग सही। के 2 के बाद आपको पता चलता है कि नहीं, आपका एग्ज़ाम भले ही अच्छा जा रहा है, आपका अच्छा। होगा नहीं, पर होना ना होना वो फिर हम्म वो देखना पड़ता है। तो फिर क्या हुआ, स्टार्टिंग के 1 महीने में जो मेरा था जनवरी में सिर्फ़ ये दही 2 ही एग्ज़ाम हुए। फिर हम्म उसके बाद क्या हुआ कि मेरी मेरी लाइफ़ में बड़ा एक अच्छा लवी-डवी फ़ेज़ आया कि अच्छा। तो मतलब मैं कासिल में था स्टार्टिंग में, उसके बाद हम्म मैं शिफ्ट हो गया बाडन-बाडन। हाँ। बाडन-बाडन में मेरे एक फ्रेंड था और फिर एक भैया थे इंडियन। मतलब वो हम्म भैया इज़ लाइक नाउ अ फैमिली जिसे बोल हम्म सकते हैं। तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट हमने बहुत फन हम्म किया, मतलब पढ़ाई हार्डली नहीं हो पाई। तो सही फिर बात है। एग्ज़ाम्स आते गए बीच में और नहीं होता गया। ये पता ये फिर इतने वैसे पता है कि ये क्यों आ रहे हैं 2-3 ये जो मच्छर है,
क्योंकि अभी रात के भाई हम मतलब 2:30 हो रहे हैं मेरे हाथों, और तेरे यहाँ पे भी 10 बजे होंगे, तो इतनी रात को हाँ, अपन लोग करते हैं, और 3 बजे इनका भाई जगने का टाइम है, राक्षस तो होते हैं, आ जाते हैं भाई काटने ये तो वाटने है रात को। भाई, ये तो है। अब वही। अब मैं तेरे को लाइक वो बताऊँ ना, ऑल्दो आपको प्रिपेयर होके आना पड़ता है, बट हाँ, कुछ केस में ये मतलब ये अनएक्सपेक्टेड केस होते हैं। जैसे मेरे टाइम पे आनहल्ट में एग्ज़ाम था, मतलब मेरे को वहाँ ओके, से एक्सेप्टेंस था नहीं, मतलब मेरे पास उसका वो था नहीं। आनहल्ट में क्या हुआ था कि आनहल्ट में कुछ वो 60 कुछ बच्चे लेते हैं, ओके। 60 कुछ अराउंड। तो हुँ, वहाँ एक ऐसा भी बच्चा गया था हमारे जानने का ही, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, जिसने B1 ही किया था, क्योंकि उसके पास ओके, टाइम कम था। बट द थिंग इज़ कि आनहल्ट में बच्चे ही नहीं गए। मतलब जितनी उन्हें सीटें चाहिए थी, तो करीब 60 कुछ सीटें तो उसमें थी, टी में। फिर हाँ आप जी, हाँ जी, डब्ल्यू भी मिलाओ, क्योंकि आर्नल्ड डब्ल्यू भी देता है। डब्ल्यू और जी भी देता है आई गेस शायद। तो ओके, कुछ मतलब वहाँ इतने ही बच्चे गए थे कि सीटें खाली पड़ गईं। गलत ही सीन हो गया। इमेजिन, मतलब फिर नहीं, हाँ, मतलब जिनके लिए गए उनके लिए तो बढ़िया हुआ। सही बात है, सही बात है। मतलब मतलब आप जो नहीं गए वहाँ उनके जाके लिए तो आप गलत ही हो गया ना। हाँ, जो नहीं गए मतलब जिनका आप ये मानो कि आप A1 भी किया होता, तो बस हुँ, आपको वहाँ जाके आपका फ़ोन-नामा, नाक-नामा लिखना था, आपका होना था। क्योंकि समझ सीटें रहा ही हूँ, थी कहाँ तक जब बच्चे ही कम हैं। समझ क्योंकि रहा फिर हूँ। ये हाँ हमें जी, बाद में वहाँ जहाँ जिसका हुआ उसी ने बताया था। तो अरे फिर क्या यार हुआ कोई। भाई, फिर मेरा सालेंट का एग्ज़ाम आ गया। हुँ, पर मैं सच बात बताऊँ, मैंने सालेंट कभी ऐसा लुक अप टू किया नहीं था। हुँ, हुँ। मतलब पहले से जो होता है ना, वही यार, मतलब मैं मैं तेरे को मैंने वही कहूँ ना कि मैंने खुद सारलैंड में अप्लाई नहीं किया था। काफ़ी लोगों को सारलैंड का पता ही नहीं है कि भाई ये भी चीज़ है। पता ही नहीं है। हुँ, बहुत कम लोगों ने किया था हुँ, हुँ। इधर तो, बट मैंने कर दिया था। सुरभि मैम ने मेरे को बताया था ऐसे इन्फॉर्मेटिक के लिए मतलब बहुत बेस्ट है, और ऐसा फिर नाम तो मैंने सुना था क्योंकि मास्टर्स के बहुत लोग आते हैं। हाँ तो जी, हाँ बट जी। ऐसा अपना नहीं था। तो फिर यहाँ से आ गया, फिर मेरा एग्ज़ाम था। फिर हुँ, क्या हुँ, हुआ कि 3 दिन थे। उसके बाद भी मैं क्या बताऊँगा कि आखिर हम लोग ट्रिप प्लान कर रहे थे, भैया लोग, हम सारे लोग, भैया-भाभी, हम सारे लोग कि स्विट्ज़रलैंड जाएँगे, ये सब करेंगे। तो फिर हुँ, बट मेरे को आखिरी में 3 दिन थे, मैंने कहा नहीं यार, वहाँ मैंने लिया नहीं और अब मेरे को सालेंट निकालना है। क्योंकि हुँ, हुँ। उससे पहले सालेंट से पहले मतलब मेरा एक फ्रेंड ही बन गया, मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड काइंड ऑफ, वो मेरे से अच्छा, पहले आ रखा था। तो मेरी ओके, उससे बात हुई थी। तो फिर ओके। जब आपकी किसी से बात हो जाती है तो आपको अच्छा ये इन्फॉर्मेटिक्स के लिए सीन है, ऐसा-वैसा है। पहले से हाँ भी जी, हाँ जी। पता था मेरे को, बट एक फ्रेंड भी मिल गया, मान लो कि आप जहाँ जा रहे हो, जाने का आपका मन है, आपका एक जानने वाला मिल गया, तो आपकी हेल्प हो जाती है। सही बात है। तो फिर मैं पढ़ा यहाँ के लिए। हुँ, फिर हुँ, क्या हुआ, मैं यहाँ एग्ज़ाम देने आया। भाई यहाँ पे मेरा एग्ज़ाम निकल गया। हुँ, हुँ। तो फिर यहाँ इन्होंने क्या कर रखा था कि जिस दिन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट था, उसी दिन क्लास थी। तो आपको बहुत ही खुशी मिलेगी, ये आपका खत्म ही हो जाएगा। बेड़ा ये बेड़ा मेरा गर्क तो टाइप खत्म हो हो गया भाई, जाएगा। ये क्या दिक्कत है? ये तो गलत ही बोल रहा मतलब है। हाँ, तो मतलब सेम डे ही यार, मतलब अब वही जो वही ये तो गलत ही थी। हुँ, मतलब जिस बच्चे का नहीं हुआ है, मान ले मैं सपोज़ कर, मैं और एक मेरा फ्रेंड आते हैं, मान ले हुँ। उसका हो जाता है, मेरा नहीं होता है। वो क्लास में जाते हुए दिखेगा मुझे और मैं बाहर जाते हुए दिखूँगा। अरे यार! ये समझ रहा हूँ मैं, तो समझ रहा हूँ। हाँ, बट द थिंग इज़ कि उसमें हो गया। फिर क्या हुँ, हुआ, हुँ, पहली क्लास हुई। हुँ, फिर दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन फिर अपने मैं क्लोन चला गया घूमने, हुँ, 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 भैया लोगों के साथ, मतलब अपने फ्रेंड लोगों के साथ। तो हुँ, फिर क्या हुआ, सेकंड दिन यहाँ पे कोविड आ गया। तो फिर कोविड आ गया तो छुट्टी पड़ गई। फिर हुँ, सारी ऑनलाइन क्लासेस हुई। समझा तो मैं। फिर ये तेरा मतलब उसका क्या रहा मेरी था? जर्नी ये रही। तूने जैसे उसका बताया ना कि केआईटी में देख मैंने ऑलमोस्ट हर वीडियो में बता रखा है जैसे केआईटी का थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो तेरे को केआईटी भाई का मैथ्स डिफिकल्ट लगा या जर्मन डिफिकल्ट लगा? तेरे को यार, क्या लगा? केआईटी का पता है क्या? मैं पर्सनली बताऊँ, केआईटी में जिसने मैथ्स कर लिया ना, हाँ, जर्मन तो मतलब कोई टफ नहीं है उसका। जर्मन हर एक मतलब नॉर्मल है। सिर्फ़ ठीक और है। बेस्ट पार्ट क्या है, सिर्फ़ सी टेस्ट आता है। कुछ हुँ, हुँ, इधर-उधर का ह्योरन-व्योरन नहीं डालते। सी हुँ, टेस्ट आता है, फट 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 करो। हुँ, बस मतलब केआईटी में क्या है ना, पता है क्रैक करने का, मतलब ऑब्वियसली तूने तो किया ही है वहाँ से। बट हुँ। द थिंग इज़ जिसने मैथ के क्वेश्चन कर लिए ना, उसका केआईटी हो गया। सही बात है। मैच है यार, मैच सिंपल। इम्पोर्टेंट। लेकिन नहीं, तेरे यहाँ पे सारलैंड में मेरे को एक चीज़ बता, तेरे लिए सारलैंड में क्या जर्मन में ह्योरन-व्योरन भी था? क्या था? हाँ भाई, ह्योरन-व्योरन आता है। तो सारलैंड में मेरे को एक बार पूरा इसका ना बता दे कि क्या-क्या पेपर में क्या-क्या आता है, क्या-क्या रहता है? यार पेपर में क्या आता है, अब मेरे को एग्ज़ैक्टली तो याद नहीं, ग्रामर आती है हुँ, थोड़ी-सी, और फिर हुँ, आपके श्राइबन वगैरह आते हैं हुँ, कुछ, हुँ। और उसी में मतलब ग्रामर के बीच में छोटा सी टेस्ट आता है एक, और फिर ह्योरन भी आती है आपकी। तू समझ रहा है? जैसे हाला यूनिवर्सिटी का पेपर होता है, हाला का दिया था तूने? हाले कहाँ दिया था? हाले का
हाले में हाँ, ह्योरन हाले में लिखा, ह्योरन नहीं आता। लेकिन हाले में उसका जो ह्योरन नहीं पेपर था ना आता। कि श्राइबन एक लिखना पड़ता था, तेरे को सी टेस्ट देना पड़ता वैसा। हाँ, बट थोड़ा सा उससे अलग है, थोड़ा सा। मतलब अच्छा। इसमें थोड़े श्राइबन शायद 2 थे। हम्म इसमें 2 श्राइबन थे और थोड़ा ग्रामेटिक आता है हम्म। और सी टेस्ट भी डाल देते हैं थोड़ा। वो और तो फिर मतलब आपका ह्योरन होता है। सैंपल पेपर studentcollege.com वेबसाइट पे और वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है यार उसमें। पता है क्या, कि हम्म अगर आपने थोड़ी-सी भी प्रैक्टिस की है ना, मतलब थोड़ी-सी आपकी डिपेंड करता है, मान लो कि आपने सिर्फ B1 किया है, फिर आप प्रैक्टिस सैंपल पेपर करते रहो, तो आपका हम्म नहीं निकलेगा। देखो, द थिंग इज़ करना C1 चाहिए, बट हम्म एग्ज़ाम B2 का आता है। हम्म मतलब C1 तो कोई कोई नहीं पूछता, कोई भी हम्म, नहीं पूछता सही बात है। C1 का। बट वही वाली बात है कि यार एट द एंड अब सिर्फ औफनामा पे नहीं बात रुकती है। आपको आगे भी पढ़ना है और मतलब आपको मतलब इस ये तो वो वाली बात हो गई ना कि मान लो सिर्फ एक औफनामा एग्ज़ाम क्रैक करना हमारा गोल नहीं है। मतलब हमारा हम्म गोल है पढ़ना यहाँ पे। तो आप हम्म, जर्मन से तो भाग ही नहीं सकते कभी भी। सही बात है। पहले कर लो, बाद में कर लो, करना तो आपको पड़ेगा ही। तो राइट, आप पहले कर लोगे, आपके लिए हेल्प ही हो जाएगी। आपको 4 टेंशन कम होगी। सही तो बात है। फिर मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप B2 ही करके आओ या C1 ही करके आओ। कुछ कंपल्सेशन नहीं है। बट द थिंग इज़ कि ये बात है कि आपको लैंग्वेज ही फ़ायदा देगी और लैंग्वेज आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग है, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही, क्योंकि उससे आप अ- भाग ही नहीं सकते। आप हम्म इंग्लिश टॉट में भी हो और आपको यहाँ हम्म पढ़ना है और यहाँ जॉब करनी है, तो भी आप जर्मन से नहीं भाग सकते। मिनिमम मतलब आपकी जॉब वॉब सब कुछ है, तो भी B1 तो आपको करना ही पड़ेगा और फिर आप इतने साल यहाँ रहोगे, जॉब करोगे, तो आपको आ जाएगी। ठीक है। तो जर्मन तो अपन करना लोगों ही ने अभी पड़ेगा। तेरी मतलब इंडिया टू जर्मनी अपने जो जर्नी है वो डिस्कस कर ली, तेरी ऑफनामा प्रूफिंग की जर्नी हो गई। अब मेरे को एक चीज बता कि जो स्टूडेंट कॉलिंग जो हम पढ़ते हैं, तेरे को पता है स्टूडेंट कॉलिंग क्या होता है, राइट? मैंने तेरे को बता रखा है कि हुँ। जैसे तेरे को मतलब जनरल पता भी है कि 11वीं 12वीं का स्टफ भाई रहता मैं है। स्टूडेंट को लिख के लिए आया था। हाँ वही तो तेरे को नॉलेज है तो उसमें। और ये जो यूनिवर्सिटी सारलैंड का ये जो मिंट प्लस बैचलर्स वाला है, इसमें डिफरेंस क्या है? मेरे को एक यार बता। एक हाँ, इसमें क्या होता था, पहले यूनिसाइलैंड भी स्टूडेंट को लीग कराती थी। बट अच्छा। फिर क्या हुआ, कुछ साल पहले इन्होंने मतलब एक प्रोग्राम बनाया बैचलर प्लस मिंट। तो इसमें हम्म दोनों को ना कंबाइन कर दिया, मतलब ओवरऑल एक प्रोग्राम बना दिया इन्होंने अब। हम्म तो अब हम इसके प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। तो क्या होता है कि आपका इसका एग्ज़ाम मतलब इसमें एप्लीकेशन कैसे करते हैं, पहले तो ये जानिए। तो हम्म यूनी असिस्ट पे इसकी एप्लीकेशन होती है। फिर क्या होता है, जैसे TUM का होता है, वो हम्म VPD आपको एक VPD बना के देता है यूनी असिस्ट। हम्म आपके डॉक्यूमेंट से आप इसमें जब अप्लाई करते हो, हम्म आपके पास आपकी VPD आ जाती है। फिर वो हम्म, VPD आपको यूनिसाइलैंड के पोर्टल पे जाके अपलोड करनी पड़ती है। राइट। तो इसका थोड़ा-सा एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा-सा एक स्टेप बढ़ जाता है। हम्म तो फिर आपके पास वहाँ से अगर आ जाता है आपको हम्म एक्सेप्टेंस, तो फिर आप एग्ज़ाम देने आते हो। तो राइट। आप या इसका ऑफ़नामा हमने बता ही दिया, ह्योरन, व्योरन, श्राइबन ये सब आता है, ग्रामर-वामर। तो हम्म मतलब थोड़ा-सा है, मतलब ना आसान है मतलब ना टफ़ है, मतलब आसान जर्मन्स में से नहीं आता, बट मैथ्स मीडियम नहीं लेवल। आती मतलब हाँ, मतलब जर्मन अगर सिर्फ़ जर्मन के हिसाब से देखा जाए तो मतलब ऊपर ही रखा जाएगा। राइट, मतलब ओके। जर्मन के हिसाब से तो टफ ही है थोड़ा-सा। हम्म टफ भी नहीं, आसान भी नहीं कह रहा हूँ मतलब। हम्म। बट मैथ्स नहीं आती है, एक अच्छी चीज़ ये है। अच्छा, जिसको मतलब जो मैथ्स मैथ्स होती का नहीं? एग्ज़ाम नहीं होता। मैथ्स का अबे, एग्ज़ाम ऑफनामा में ये नहीं भाई होता। बहुत ही अनोखा चीज है ये मेरे लिए अलग है भाई, नहीं पता बट मेरे भाई को। ये कि सिर्फ़ KIT है, बाकी मैथ्स तो हलवा होता है। सही बात है, केआईटी और बाकी का टीयूएम इन मैथ्स तो दोनों को छोड़ मतलब दो और बाकी तो। बाकी मैथ्स में क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन मतलब जैसे नॉर्मली हम मैथ्स का एग्ज़ाम देते हैं तो कितने क्वेश्चन सही होते हैं। को ध्यान हम्म रखना आपको क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि आपको आता तो है ही। मतलब अगर आप 11th-12th आपने की है मैथ्स से, तो आप मैथ्स तो कर ही लोगे। तो मैथ्स तो इतना कोई कंसर्न होता नहीं, सिर्फ़ KIT को छोड़ के। और TUM का मैंने कभी दिया नहीं भाई, तो शायद TUM में भी टफ आता हो तो थोड़ा। मैंने दिया, मेरे को पता है उसका क्या रहता है। हाँ हाँ, तो टफ ही आता होगा। हाँ तो हाँ। इसका एग्ज़ाम हम देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक सबसे पॉज़िटिव पार्ट क्या है यहाँ पे, हम्म कि मान लो कि कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मान लो कि आपका कहीं नहीं हुआ फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि ये यार ये डाउट ना, आप चाहे आप मतलब आप कितने स्ट्रॉन्ग होके आओ, कितनी आपकी नॉलेज हो, बट बैक ऑफ द माइंड आपके सबकॉन्शियस में चल रहा होता है ये थॉट, अगर हम्म, नहीं हुआ तो। राइट क्योंकि मोस्टली के 1-2 एग्ज़ाम जब पहला एग्ज़ाम नहीं निकलता है ना, तो हम्म फिर पक्का आ जाता है ये थॉट कि मान राइट। लो नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, सही बात है, है सही ना? बात है। तो हाँ जी। तो फिर और फिर
उसके बाद बच्चे सोते हैं, नहीं तो फिर नहीं होता है तो आपको या तो एक प्राइवेट लैंग्वेज स्कूल में लेना पड़ता है जिसकी काफ़ी फीस होती है, या यार फिर आपको तेरे प्राइवेट को पता स्टूडेंट क्या को लीड लगता है, करना होता है। इसमें भी हाँ, ना यार बड़ी चॉइसेस हैं। मान ले फॉर एग्जांपल तेरे पे पहली स्टार्टिंग में ही तेरे पे 7-8 चॉइसेस है, तेरे को 7-8 ऑफनामा लेके चलना है, ठीक। वहां पे तेरे पे हुँ, 7 पॉसिबिलिटीज है, तू वहां पे कर हुँ, सकता है। नहीं हुआ चल ठीक है, नहीं हुआ तो भाई तू या तो फिर प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज में थोड़ा कर ले जिसकी थोड़ी फीस कम हो, जो वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ठीक है। या तो तू हुँ। किसी लैंग्वेज स्कूल में ले ले, किसी अच्छी जगह पे जहाँ पे कम लिविंग एक्सपेंसेस हो, ठीक, वो ऑप्शन है तेरे पे। वो नहीं करना मेरे भाई, तो क्या बोलते हैं ये यूनिवर्सिटी सारलैंड वाला हो गया, आप ये कर लो फिर भाई, क्या दिक्कत है, ऑप्शन तो है यार ना। यहाँ पे यही तो मतलब यूनिसाइलैंड में क्या होता है कि हम्म। यार कम से कम भी स्टूडेंट कॉलेज फीस पे जाओ तो मुझे नहीं लगता 4,500 यूरो से कम किसी की फीस होती है। राइट राइट, वो सही बात है, प्राइवेट की बात ठीक करें है, तो। प्राइवेट या आपका पब्लिक नहीं रहता तो आपके पास ऑप्शन यही हम्म। रहता है, प्राइवेट हाँ करो। या हाँ। तो 4,500 यूरो जब आपको कोई चीज पता है कि कोई चीज आपको फ्री में मिल सकती है, फिर हम्म। आप उसके पैसे देते हो तो वो पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, फिर वो 4,500 नहीं लगते। सही बात है, ये मतलब 4.5 ठीक तो है। किसी में भी हो सकती है। मैंने रोहित भाई के साथ वैसे डिस्कस किया था, उनके प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज में कितनी थी, तो वो वहां पे आप जाके देख सकते हो। लेकिन नेचुरली पब्लिक से तो ज्यादा ही होती है, हजारों में ही होती है। ऐसा नहीं होता कि 200-300 पर सेमेस्टर वाली हो गई। मैं तो पूरे से उसकी बात कर रहा हूँ, मतलब पूरे स्टूडेंट को लीग की साढ़े हाँ चार जी हाँ हजार जी। हाँ मिनिमम मैं वही बोल रहा हूँ ना। वही, वो सिर्फ मिनिमम है। सेमेस्टर वाइज नहीं बोल रहा मैं, हाँ मतलब जी हाँ जी। मिनिमम उससे उससे कम में फिर कुछ नहीं होता होगा शायद मेरे हिसाब से। हाँ हाँ फिर जी हाँ वो जी। स्टूडेंट को लीग ही नहीं कराते होंगे, पता नहीं क्या कराते होंगे। तो हम्म। 4,500 काफी होता है। फिर यार प्राइवेट लैंग्वेज स्कूल उनकी भी फीस होती है, या हम्म। फिर आपको वापस जाना पड़ता है। एक ऑप्शन नहीं है आपके पास, जो कि सही बिल्कुल बात है। सेंस नहीं बनाता। तो सालैंड आपको क्या ऑफर देता है कि हम्म। अगर आपका ऑफनामा नहीं निकलता सालैंड का, तो ये आपको जो पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको हम्म। लैंग्वेज कोर्स तो देते ही देते हैं। हाँ जी हाँ जी। पब्लिक यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज कोर्स मतलब फीस भी आपकी नहीं। क्या बात है। आपके वो बैक ऑफ द माइंड आपकी टेंशन खत्म हो जाती है कि नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे। लैंग्वेज करो, एक हम्म। सेमेस्टर, अगली बार फिर से एग्ज़ाम दो, कहीं के भी एग्ज़ाम दो, फिर निकाल लो। तो आपके पैसे भी बच रहे हैं। ये थोड़ा-सा पॉज़िटिव पार्ट है यहाँ पे। ओके। फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई इसमें अब जैसे पूरा कोर्स एक ही बना दिया है, तो ओवरऑल तो आप जिस दिन आप एंटर हो गए, आपका मतलब वो पूरा सीन चालू हो गया है। तो हम्म। पहले सेमेस्टर अब सेमेस्टर वाइज़ डिवाइड करते हैं। तो हम्म। पहले सेमेस्टर में क्या होता है, पहले सेमेस्टर में आपको पढ़ाते हैं जर्मन, मैथ हम्म। और फिज़िक्स। फिर उसके बाद पहले सेमेस्टर जब आप क्लियर करते हो, फिर दूसरे हम्म। सेमेस्टर में आप ना चूज़ कर सकते हो ओके। सब्जेक्ट्स। उसको मतलब फिर उसको प्रोबे स्टूडियम काइंड ऑफ बोल देते हैं कि ओके। आप दूसरे सेमेस्टर में अपने मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कई बच्चे यार मतलब एकदम पहले से क्लियर नहीं होते कि अच्छा मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही करनी है, इन्फॉर्मेटिक्स ही करनी है। तो हम्म। आप उसमें सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। 2 ओके। सब्जेक्ट चूज़ कर लिए। फिर आप थर्ड सेमेस्टर में भी जाते हो। फिर आप चाहो हम्म। तो मतलब वहाँ से सब्जेक्ट आप ड्रॉप कर सकते हो। अब आप मतलब फिर 2 ओके। सेमेस्टर के बाद उसके बाद क्या होता है कि यहाँ हम्म। एक और ऑप्शन देते हैं, ये बोलते हैं डबल बैचलर्स, डोपल बैच। उसमें क्या होता है कि आप अपनी पूरी बैचलर्स 2 कोर्स के साथ भी कर सकते हो। ओहो, ये भी ऑप्शन है, ओके। हुँ, तो इसमें एक मेरा बहुत बड़ा डाउट है। अच्छा मान हुँ, ले तूने बताया ये कंबाइंड कोर्स है, ये मिंट प्लस हुँ, बैचलर है, तो हुँ। टेक्निकली बोला जाए तो सेकंड सेमेस्टर के बाद तेरी प्रॉपर वो बैचलर शुरू हो गई, वो स्टूडेंट कॉलेज वाला फेज अगर हम एक्चुअली 2 सेमेस्टर। थर्ड के बाद, अच्छा चल ठीक है, थर्ड के बाद। अब फॉर एग्जांपल थर्ड के बाद। मेरा मानना है कि मेरे को मान ले सारलैंड में कंटिन्यू नहीं करना, मेरे को बस एक वो स्टूडेंट कॉलेज वाला फेज चाहिए। फिर मैं किसी और यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहता हूँ, मान ले मैं केआईटी में हाँ, जाके पढ़ना चाहता हूँ, एटीयू में, तो उसमें मैं क्या करूँ फिर। उसमें क्या करो कि भाई जब आपके 2 सेमेस्टर हम्म। आपके पूरे हो जाते हैं, तो हम्म। आप क्या करो कि आप जैसे कोई जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, एज़ एन हम्म। एक्सटर्नल कैंडिडेट वहाँ पे आप एफएसपी का फॉर्म भर दो। तो हम्म। आपके पास नॉलेज इधर से आ ही गई है। सही बात है। सैंपल पेपर देखो, उनको सॉल्व करो, प्रिपेयर कर लो, इतना हम्म। आपको पढ़ा देते हैं। फिर आप एज़ एन एक्सटर्नल कैंडिडेट आप एफएसपी दे लो, उसके बाद फिर आपके पास एफएसपी का एक बार रिज़ल्ट हो गया, तो फिर आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, वही मैं कोई सोच रहा हूँ, दिक्कत मतलब नहीं है। यहाँ पे भी ये कितना ऑप्शन है यहाँ पे भी, वही वही। हाँ, ये उनके लिए ज़्यादा बेटर है जिनको इन्फॉर्मेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। लाइक हम्म। जिनको इन्फॉर्मेटिक्स करना है, सालैंड इज़ अ हब। तो मतलब आगे हम वीडियो में जब जाएंगे तो अपनी सारब्रुकन एज अ सिटी और सारलैंड एज अ स्टेट इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे को पता है भाई यूनिवर्सिटी सारलैंड कौन छोड़ना चाहेगा, वन ऑफ दी मतलब अच्छी यूनिवर्सिटीज है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है जर्मनी की, मतलब स्पेशली फॉर आपकी इन्फॉर्मेटिक, तो वो चीज़ है ना, वो सही बात है। इन्फॉर्मेटिक्स में तो यार ये है कि आपको पढ़ाई अगर कंटिन्यू करनी है तो आज नहीं तो कल आपको
सारब्रुकेन आना ही पड़ेगा अगर आप इन्फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट में हो। भले ही हाँ जी। रिसर्च के लिए कुछ भी मतलब आप यहाँ से भाग ही नहीं सकते। हम्म। क्योंकि डीएफकेआई जो जर्मन सेंटर है इंटेलिजेंस के लिए, वो भी हम्म। हमारी यूनिवर्सिटी में है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेटिक्स वो हमारी यूनी में है। और अच्छा। मतलब एक जर्मन लोगों ने क्या कर रखा है यूनिवर्सिटीज में, मास्टर ऑफ क्लस्टर होता है एक्सीलेंस। वो ओके। क्या करते हैं, एक डिपार्टमेंट में पूरे जर्मनी की जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उसमें होता है मास्टर ऑफ क्लस्टर। तो जो जीतता है उसको फिर जर्मन गवर्नमेंट हाईली फंड करती है रिसर्च के लिए। ओके। तो वो ओके। तो वो मतलब एक हमारे यहाँ भी हमारी यूनिवर्सिटी ने जीत रखा है क्या तो बात है। इन्फॉर्मेटिक्स में। हम्म। तो इन्फॉर्मेटिक्स में मतलब बेसिकली जैसे या तो यूनिसालैंड है, फिर हम्म। टीयूएम है या आरडब्ल्यूटीएच आकन है। ये लोग हम्म। मतलब एक डिपार्टमेंट में इसमें काफ़ी मतलब टॉप नॉच कॉम्पिटिशन रहता है। अगर जैसे इन्फॉर्मेटिक्स जिनको करना है उनको मतलब हाँ, जिनको होता है कि हाँ, मैं हमको बिल्कुल प्राइम एकदम टॉप नॉच यूनी में पढ़ना है, तो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए डेफ़िनेटली ये है। पर हम्म। जिनको जैसे मैकेट्रॉनिक्स पढ़ना है, तो वो हम्म। ऑब्वियसली फिर उसके लिए केआईटी ज़्यादा बेटर है। हाँ जी, हाँ हर जी। डिपार्टमेंट के अलग है। मतलब मेरे को इन्फॉर्मेटिक्स करना है तो मेरे लिए तो मतलब एनी हाउ साइलेंट इज़ द बेस्ट। मतलब मेरे हम्म। को सही चॉइस मिला हुआ है। राइट, तो राइट। फिर ये है। तो फिर उसके बाद आप जो प्रोबे के सब्जेक्ट्स आप छोड़ना चाहो तो आप छोड़ दो किसी एक फाक में आप मतलब कोर सब्जेक्ट में इंग्लिश में बोले हम्म। तो उसको कंटिन्यू करो, फिर हम्म। आपकी बैचलर्स हो जाएगी। क्या बात या है। आप डबल करना चाहो तो आप डबल बैचलर्स भी कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन देते हैं। ये मेरे को नहीं पता था, मतलब इन्फॉर्मेटिक्स के लिए हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी एक चीज है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का सुना है तुमने? ये इन्फॉर्मेटिक्स के मतलब सब डिविजन्स ही हैं, ये तो पार्ट्स हैं मतलब। ये पूरा हाँ तो इन्फॉर्मेटिक्स में मतलब सब आ जाता है, फिर आपको क्या करना है वो तो आप पे डिपेंड करता अब ये नॉलेज हो गई मेरे पे। अब मान ले मेरे पे कोई पूछेगा तो मैं बता सकता हूँ कि भाई देख ये चीज है, मतलब मैं उसको ये भी बोल सकता हूँ भाई ये इस वीडियो पे रेफर कर ले, मैंने ऑलरेडी बना रखी है। तो मेरा ये भी काम इजी हो गया कि भाई वीडियो फॉर्मेट में भी एक चीज हो गई, चलो। और मैं अब है। क्या कर हाँ, रहा हूँ, ये मैं अच्छा। कल रिवील कर देते, मैं ना अभी पॉडकास्ट भी शुरू करने वाला हूँ। पॉडकास्ट में क्या है, मेरी जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है ना, जो भी है, इनकी MP3 फाइल कन्वर्ट करके मैं पॉडकास्ट में बना दूंगा। अब पॉडकास्ट का क्या सही सिस्टम है मैं तेरे को बताता हूँ। पॉडकास्ट का ये मस्त सिस्टम है, मान ले तू खाना वाना बना रहा है, तेरे को भाई वीडियो नहीं देखनी, तेरे को यूट्यूब पे वो एड वैड कुछ नहीं देखनी है, जो ऐसी इंटरव्यू वाली सॉर्ट ऑफ वीडियोज है। तू अपना भाई ईयरफोन लगा, मस्त से खाना वाना बनाए, जो काम करना है कर और सुनता रहे भाई बातें।